सकती है, या बैंक बैलेंस नहीं रख सकती है, या पुरुषों के बराबर नहीं चल सकती। स्त्री चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में, चाहे मतलब किसी भी रिश्ते में हो, लड़की जो है वह पुरुष के अधीन होनी चाहिए। यह मनुस्मृति में लिखा गया था। मतलब स्त्रियों को दबा के रखा गया था मनुस्मृति में। लेकिन संविधान हमारा क्या कहता है? तो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार। अभी देख लीजिए, IAS से डॉक्टर, इंजीनियर जो पुरुष पढ़ाई करता है वो लड़कियां भी कर रही है। जो पद पुरुषों के लिए है वही पद स्त्रियों के लिए भी है। बराबरी का अधिकार हुआ, ये हमारा संविधान कह रहा है। लेकिन जो इसके पहले चल रहा था मनुस्मृति, उसमें नहीं था। उसमें लिखा था स्त्रियां नरकगामिनी होती है, मनोरंजन का साधन होती है। जैसे इंटरटेनमेंट करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, गेम का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से औरतों को रखा गया था। तो कितना घिनौना था। वही लड़कियों के ऊपर औसतन टैक्स लगता था। औसतन टैक्स, जिसका औसतन बड़ा होता था उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिसका औसतन छोटा होता था उसको कम टैक्स देना पड़ता था। पेवना से ऊपर तक साड़ी पहनने का अधिकार था। लेकिन आज हमको अधिकार मिला है संविधान की बदौलत। संविधान हमको समानता करता है। लेकिन मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब साधना के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु, ढोलक के समान। ढोलक को जितना पीटोगे उतना आवाज आएगा, पशु को जितना खेत में डंडा मार के चलाओगे उतना चलेगा। ठीक इसी प्रकार से नारियों को रखा कि औरतों को जितना लखेदोगे आप, इतना काम करवाओगे, जितना उसको प्रताड़ना करोगे उतना वो करेगी। तो महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण उसमें होता था। 12 बजे दिन में नहीं निकलना पड़ता था सर पे, जो कि जब तक छाया हो तब तक, जब दोपहर में उनको निकलने के लिए प्रेरित किया जाता था। सुबह सामने मंदिर के सामने अगर कोई पड़ जाता था तो उसको मारा जाता था। मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज सभी लोग उसी मंदिर में चले जाते थे। तो उन्होंने सन 1932 ईस्वी में कलाराम मंदिर आंदोलन किया बाबा साहब ने। जब उनको अधिकार नहीं मिला तो बाबा साहब ने कहा, बंद कर दो इन भगवान को इतिहास के पन्नों में, तब तक जब तक हमको स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने का अधिकार न मिल जाए। लेकिन हमको अधिकार ही नहीं मिला। वो तो जो कि स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ा गया, पूजा करने के लिए नहीं कि हमको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। आखिर कुर्सी है तो हमको क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है? तो जब हमको कुर्सी बैठने का अधिकार है तो वो कुर्सी हमारी